तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बता रहे हैं, तब इच्छा मते शिव आगे करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। आपकी इच्छा में, किसके, आपकी इच्छा से, मात्र से क्या हो रहा है, शिवजी, हाँ, ये तब ये शिवजी जो है संहार करते हैं। हाँ, संहार का कारण हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हाँ, शिवजी। तब इच्छा मते माया सृजे, और ये माया देवी जो है, दुर्गा जो है माया देवी, उन्होंने ये कारागार, हाँ, सृजे कारागार, हाँ। तो आपकी इच्छा से, हाँ, द प्रिजन हाउस, सब कुछ आपकी हिस्सा हो, इसी इच्छा से हो रहा है। आगे बोले, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। आपकी इच्छा मात्र से जीवात्मा जो है, हाँ, आ रहे, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त करे जाए, हाँ। और आपकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, सारा सुख समृद्धि और है, वो जो है सब आपकी इच्छा से। तो ऐसे करके लंबा ये जो है, आगे बोलते हैं कि तुम ही तो रक्षक आर पालक आमार, तुम्हारे चरण विनासा नहीं यार। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे पालक हो, और तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं, और आपके चरणों को छोड़ करके हमारी कोई आशा नहीं है। हम्म। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तुम्हारे इच्छाए आछी निर्भर करिया। अपने बल पे, अपने, मैं इतना, वो हम भरोसा, उसको छोड़ करके हम आपकी इच्छा में निर्भर करेंगे, हाँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है। तुम ही सर्वेश्वर है, शरणागति, शरणागति है, यानी भक्ति विनोद ठाकुर का है। तुम ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं ये हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए ये वैष्णव सॉन्ग हमने ले लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 में। अब भगवान अपने ऐश्वर्य को आगे कृष्ण की शक्तियों द्वारा द्वारा भौतिक जगत का सृजन और प्रलय, जो अभी चल रहा था 7 और 8 में बता रहे हैं। अब देखिए सृजन और प्रलय कैसे होता है। 7 नंबर, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तादि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। याद है इसके बारे में चर्चा चल रही थी, उस कल्प के बारे में, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, और हम लोगों ने चर्चा किया था कल्प, है ना, दिन, जो है एक कल्प, उतना ही होता है उनका रात भी, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्म यहाँ पर कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और फिर शुरू होने पे पुनः प्रकट होते हैं। चलिए तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं मैं पढ़ा पढ़ है रही था। मैं पढ़ यस, रही पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा को, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे, प्रभु जी ये भी पढ़ना पड़ेगा सारा हाँ आप कितना। आप ऐसे पढ़ लीजिए कि, हाँ, 30 करोड़ हाँ, ऐसे वर्षों पढ़ा की है तुल्य दूसरे। है, रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के 1 महीने से ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे हैं 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तब प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सीमित कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहु से हम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, ये वैदिक सुक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.23 में 3 वो इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं, और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी साधक। हाँ हरे कृष्णा। तो आपको याद होगा, आप में से हमने ये 4 प्रकार के प्रलय चर्चा किए थे, किनको याद है, कौन बताएंगे 4 प्रकार के प्रलय, जो कि उनके टर्म्स के साथ, विकास प्रभु, आप क्या सुन रहे हैं।
हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हमने चार प्रकार के प्रलय चर्चा किए थे, इनको याद है? प्रभु मैं नोट्स में एक बार ही देख तो मैंने बनाया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। नित्य प्रलय, ठीक है, नित्य हो गया। नित्य नैमित प्रलय। हाँ, नैमित्तिक प्रलय। जी। उसके बाद प्राकृतिक। और चौथा हुआ आत्यंतिक। तो आपने हमने नित्य प्रलय जो है बेसिकली, कि हर सेकंड जो है सब जगह वो नित्य प्रलय हो रहा है, चाहे कोई भी वस्तु आप लीजिए, उसमें ये हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी वो डिकम्पोजिशन हो रहा, वो जो है चेंजेज हो रहे हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय आप देखेंगे, जो ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद, हाँ, हर दिन के बाद जो प्रलय है, हाँ, जो जैसा जब रात आती है, ब्रह्मा जी का दिन, ये जो कल्प है, एंड होता है, और वहां जब वो प्रलय है, उसको क्या बोलते हैं, नैमित्तिक प्रलय। तीसरा हुआ, ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष जो पूरे हो जाते हैं, 100 वर्ष का जीव, उसके बाद जो प्रलय, यहाँ पर 100 वर्ष जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, यहाँ वर्णन आ रहा है ना तात्पर्य में, तो प्रलय होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक। और जो सबसे लास्ट है आत्यांतिक प्रलय, वो आत्यांतिक मतलब क्या, जब जीवात्मा इस भौतिक जगत को छोड़ के भगवत धाम को जाता है, हाँ, पूरी तरह से अहंकार लुप्त हो जाता है, और जीवात्मा का पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, कल्याण। अभी तक तो वो चक्कर में ही था, जो भी प्रलय आ रहा था वो अप्रकट होता है, फिर बाद में प्रकट होता है। लेकिन आत्यांतिक प्रलय मतलब क्या, जब जीवात्मा पूरी तरह से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्त होकर के वो भगवान के धाम को जाता है, तब वो कंप्लीट, है ना, वो आत्यांतिक प्रलय है ना। तो ये यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है कि ये बार बार जो है ना, सृजन, और ब्रह्मा यहाँ पर देखेंगे, ब्रह्मा जी की जब 100 बार जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चले जाती है। ये सब किससे प्रकट हुआ था, भगवान से प्रकट हुआ, वापस उन्हीं में चले जाए, और फिर बाद में फिर से प्रकट होगी, वो अगले श्लोक में वर्णन आ रहा है, 8 नंबर में, फिर से कैसे प्रकट होती है, चलिए देखते हैं। हाँ, 8 नंबर में, प्रकृतिम स्वाम अवष्ट प्रतीक स्वाम अवष्टभ्य विश विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो देखिए, ये सब जो विराट जगत है, ये भगवान की इच्छा से ही बाहर प्रकट हो रहा है, और विनष्ट हो रहा है, वापस लुप्त हो रहा है। तो ये वास्तव में जो, हाँ, देखा जाए ये वैष्णव सॉन्ग में, आपकी इच्छा से सब सृजन हो रहा है, आपकी इच्छा से सब। यस, सुभद्रा प्रेयसी देवी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? यस। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। हम्म। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कर्णावर में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक किए जाते हैं, और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विभिन्न हाँ, इंटरनेट, पुअर इंटरनेट। ओ माय गॉड। ये योनियां ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं है। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, चलिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भगवान की किस तरह जो है, जो सबसे पहले यहाँ जो वर्णन आ रहा है भगवान के तीन पुरुष अवतारों का। पुरुषावतार जो वर्णन है, महापुरुष जो जो प्रथम है कार्णोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु बोलते हैं। उसके बाद जो कार्णावर्ष में शयन करते हैं और उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है, ये है कार्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। उसके बाद हर ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड तो निकल गए, हर ब्रह्मांड में वही गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में एंटर करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं भगवान, है ना। तो गर्भोदक्षाई विष्णु इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड। उसके बाद भगवान आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होकर के हर अणु के भीतर, सबके भीतर, हर अणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, है ना। और यहाँ पर एक चीज और वर्णन यहाँ पर जो किए गए हैं कि सभी जीवात्माएं जो है भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप का प्रारंभ होता है। विभिन्न जीव योनियों के योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न जीव योनि, ऐसा नहीं कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, जैसा कि हाँ, जैसा कि कौन बोलते हैं, डार्विन्स। डार्विन्स थ्योरी जो हमने डार्विन बोलते हैं कि मनुष्य जो है किससे आया है, मंकी से आया है, बंदर से आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी योनियां थी सृष्टि के प्रारंभ से ही, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रम से विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जैसी जैसी इच्छा थी वे पुनः उसी इच्छा पुनः प्रकट होते हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है। ओके, तो यहाँ पर है पूर्व सृष्टि में जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। और यह सब किनकी इच्छा से हो रहा है, यह सब भगवान की इच्छा से संपन्न हो रहा है। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान के ऐश्वर्य बता रहे हैं। देखिए, कोई इस तरह के जो ऐश्वर्य है, ये कितने देखा जाए तो कि ये ग्रेटनेस है। ये भगवान का ग्रेटनेस कि सारा कुछ जो सृजन, सारा संहार उनकी इच्छा मात्र से हो रहा है ना। हम हो सकता है एक कुछ डिजाइन कर देंगे, प्रोपा जी बहुत बार बहुत बार लेक्चर में बोलते थे, अरे आज के लोग साइंटिस्ट और ये वो बोलते देखो हमने एक कंप्यूटर डिजाइन कर दिया, है ना, हमने एक लैपटॉप बना दिया, हमने एक वॉशिंग मशीन बना दिया, और हमें बहुत गर्व होता है कि मैंने, देखो मैंने कितना बड़ा करा है। अरे सारी सामग्री, आप जो बनाने की सारी सामग्री तो आप भगवान से ले रहे हो। जो भगवान ने बनाया है उसी सामग्री का इस्तेमाल करके आप उसको मैनिपुलेट कर देते हो। मैनिपुलेट करके आपने कुछ बना दिया, और फिर हमें क्या, हम हमें गर्व होने लगता है कि मैंने ही इतना कुछ कर दिया। चा- उसमें काबिलियत कब कही जाएगी, जब आप कुछ भी भगवान से ना लेकर। वो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का ही। तो हम क्या कर रहे हैं, वो प्राकृतिक जो भगवान ने दिया है उसको ले करके हम उस पे कुछ तो मैनिपुलेट कर देते हैं, उससे कुछ क्रिएट कर देते हैं, और फिर अपने आप को महान समझने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक हरे नंबर। कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। यस यस यस, प्रभु जी, बताइए। एक जगह बोला है कि हाँ। प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी हम्म। हम्म। वे पुनः प्रकट होते हैं, मतलब उनकी हम्म। इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते हैं। और दूसरे देखिए। नीचे बोला है कि हम्म। सृष्टि के जिस अवस्था में थे हम्म। उस हम्म। अवस्था में पुनः प्रकट होते हैं। हम्म। मतलब पहले बोला कि इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं, हम्म। और बाद में बोला कि वो जिस अवस्था में था उस अवस्था में प्रकट होते हैं। तो हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन है।
हाँ देखिए, तो इसका है, यहाँ पर बताया, पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो इच्छा है, हमको पता है कि हम यम यम वापि स्मरण भाव में तेज अंत कले, जो हमने श्लोक, तो यहाँ पर विभिन्न जीवनीय कारक सृष्टि के, ऐसा नहीं कि उन्हें, हाँ यहाँ पर सारी की सारी ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छा थी, इच्छाएं वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवसन कि जीवों की प्रकृति पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में थे, इसका देखिए, इसका इसका मतलब ये चल रहा है, वो प्रलय के समय जिस अवस्था में थे, हाँ, उसके बाद वो उस अवस्था के अनुसार उनको अगली अवस्था जो प्राप्त होगी, उनकी अलग अलग इच्छा। अब देखिए, ये चीज समझना चाहिए, केवल इच्छा काफी नहीं है, इच्छा के साथ आप डिजायर एंड डिजर्व दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। पिछले आपने, जैसे हम लोग ये चर्चा करते हैं ना, आपने जीवन भर कर्म कैसा किया है, हो सकता है उसने जीवन भर कुछ भी अच्छा कर्म न किया और वो स्वर्ग जाना चाहता है, तो पॉसिबल है क्या? वो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाने की इच्छा, वो स्वर्ग जाने की इच्छुक है, लेकिन उसने वैसा पुण्य कर्म किए नहीं, तो स्वर्ग कैसे चला जाएगा? तो केवल इच्छा ही सफिशिएंट नहीं, इच्छाएं हो सकती है, वो कंसिडर होता है कि जैसी आपकी मृत्यु के समय या फिर अन्य, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन इच्छाओं के साथ आप क्या, आपके पास वो बल, वो आपने उतना जमा किया है, संचित किया है कि नहीं, तभी तो आपको, अगर कोई यहाँ से स्विट्जरलैंड जाना चाहता है या अमेरिका जाना चाहता है, मेरी इच्छा है अमेरिका जाने की, आने, वो क्या बोलेंगे, टिकट, आपको टिकट के लिए इतने इतने पैसे लगेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरी बहुत इच्छा है जाने की, बोलेंगे टिकट लेने की, टिकट आपको टिकट करने के इतने डॉलर्स, इतने इतने रुपए लगेंगे। बराबर है। एक अमेरिका जाने के लिए आपकी इच्छा है, लेकिन उसके बाद टिकट भी तो करना, कटाना पड़ता है ना, वो भी तो पैसे चाहिए ना। इसी तरह इच्छाएं, क्या इच्छाओं तो कंसिडर होता ही है, वो तो सही है कि क्या इच्छा है उनकी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कितनी अर्जित की है। आई होप इस आपके प्रश्न का उत्तर मिला, समझ में आया? समझ में तो आया, हम्म, पर थोड़ा हम्म। कंफ्यूजन हो रही, क्योंकि इसमें बोला कि जिस नहीं अवस्था में था हम्म, उस अवस्था में है, और दूसरे से बोलते कि उसके हाँ इच्छा अनुसार। हाँ, तो इसका ये हुआ, देखिए वो जिस पहले से जिस अवस्था में थे, इसी सृष्टि में थे ना, इसी भौतिक जगत में थे हाँ। ना, उसी 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 सृष्टि में ही वो अंदर आ रहे, घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवत नाम से मुक्त यहाँ से मुक्त निकल रहे हैं। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में थे, उस अवस्था में पुनः प्रकट होंगे, उनकी इच्छाओं को कंसिडर करते उसी अवस्था में रहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो समझा कि ऐसा नहीं है वो सृष्टि के सृजन में अप्रकट हो रहे हैं फिर प्रकट हो रहे हैं, वो इससे निकल नहीं, अभी तक निकले नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं निकल पा, उसी अवस्था में ही है वो, बस वो, आप उनको, हाँ निश्चय, अगर मान लीजिए कोई या अभी की अवस्था में मनुष्य शरीर में था, और उस ये अगली प्रकृति में अपने कर्मों के अनुसार वो मनुष्य के शरीर को प्राप्त होगा, लेकिन आगे वो कैसा कर्म करता है और उसके अनुसार फिर उनकी गति परिवर्तन होगी, उसी अवस्था को प्राप्त होंगे वो, उसी अवस्था में। लेकिन अब हमको इसका भी नियम हमें पता है, यम यम वापिस स्वर्ण, तो फिर उनके आगे की इच्छाओं और उनके कर्मों के अनुसार उनको अगला अगला शरीर, अगला गति प्राप्त होगा, लेकिन ये सब जन्म मृत्यु के चक्कर में ही है, अभी वो निकले नहीं है। ठीक है। नहीं, अगला जन्म तो वो उनकी इच्छा के अनुसार होगा, वो तो ठीक है, वो तो हम्म। हमने समझा है। हाँ लेकिन तो यहाँ आप थोड़ा जो प्रकट कैसे होंगे, वो प्रकट इच्छा के अनुसार हो गए कि जैसे थे वैसे होंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ तो कंफ्यूज मत होइए, वो प्रलय के ठीक समय जिस अवस्था में थे उनको, ये सब, वो देखिए, ये मत समझ लीजिए कि उनकी इच्छा है, सब अल्टीमेटली भगवान की इच्छा पे निर्भर है, भगवान की इच्छा से सब कुछ संपन्न हो रहा है, यहाँ पर यही समझ लेना है। ब्रह्मा जी का जब प्रलय हो रहा है, वो अप्रकट हो रहे हैं, और फिर जब फिर से ब्रह्मा जी तो फिर से वो प्रकट होते हैं, बस यही समझ, ठीक है। ठीक है रोज। अप्रकट हो रहे हैं फिर वो प्रकट हो रहे हैं, यहाँ यही बताया जा रहा है कि उन जो अप्रकट हो रहे हैं फिर प्रकट हो रहे हैं, उस तरह भगवान की इच्छा में। ओके, पुनः प्रकट हो जाए। ओके, और किनका कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर से हम लोग अब यहाँ पर 9 नंबर में भगवान बता रहे, इतना कुछ भगवान की, इतना ऐश्वर्य शक्ति होने पर भी भगवान इससे क्या है, उदासीन है। भगवान उससे बंधे हुए नहीं है। हाँ, ये 9 न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन दासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ।
इतना कुछ हो रहा है, ये कर्म से कौन बंधे हैं? हम लोग बंधे हैं। लेकिन भगवान इससे क्या है, सबसे, भगवान इससे डिटैच्ड है और उदासीन। हाँ, और ये सब भगवान की इच्छा से सब कुछ और चल रहा है। लेकिन भगवान, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि भगवान के कारण है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, मैं उदासीन हूं इससे। चलिए, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? जी। लिट्टी चोखा ना। हरे कृष्णा। ओके। यशवंत प्रभु हाँ प्रभु जी। पढ़ेंगे? हाँ प्रभु पढ़िए। जी। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.6 में कहा है, आत्मा रामस्य तस्यास्मिति प्रकृत्या न समागम। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उनके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वो उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.31 में यह कहा गया है, वैषम्य में नस्य, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। वे इन द्वंद्वों से अतीत है। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसी में कोई व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, देखिए, अब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना यहाँ पर। देखिए, लास्ट सेंटेंस में, सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं, बराबर है। तो देखिए, जीवात्मा की अलग अलग इच्छा हो सकती है, लेकिन उन्होंने पूर्व कर्म कैसा किया है, उसके अनुसार से वो सारा है। केवल इच्छा करने मात्र, उन्होंने कितनी, उनका जो पूर्व कर्म कैसा है, उसके अनुसार से उनको अगला शरीर प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर ये है, ये उदासीनवत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझाने के लिए भगवान क्या है, इससे उदासीन है। भगवान नहीं बोल सकते कि मैं, हाँ, कोई बोल सकता है कि आप ही जिम्मेवार हो। भगवान तो कैसा है, जैसे उदाहरण यहाँ पर समझाने के लिए दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो हाई कोर्ट जज, वो अपने आसन पर बैठा रहता है, उनके सामने केस सब डिस्कस होता है। हाँ, इसने ये किया, इसने, हाँ, वो फिर वो किसी को उनके उनके कर्मों के अनुसार उसने किसी को फांसी की सजा दे देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि इनको फांसी की सजा, या कि इनको लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट देते हैं, हाँ, कारागार किसको। तो लेकिन कोई 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 ब्लेम करेगा जज को, हाई कोर्ट जज को कि आपने ऐसा किया है? नहीं, बोलेंगे नियमों के अनुसार जो है, जिसने ऐसा इस व्यक्ति को उस, तो भगवान इसी तरह, वो क्या है, हालांकि सब कुछ यहाँ देखा जाए तो भगवान की विभिन्न शक्तियों द्वारा ही संपन्न हो रहा है, लेकिन हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इसी तरह, इस भगवान इससे क्या है, उदासीन। इसको कैसे समझना चाहिए? दो शक्तियां हैं, निमित्त कारण उपादान। निमित्त और उपादान, तो जैसे कि क्या है, निमित्त मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो सब भगवान की शक्तियों से ही हो रहा है, लेकिन हो कैसे रही है, वो प्रकृति द्वारा हो रही है। तो उपादान, जो इसको प्रकृति उपादान यानी भौतिक कारण, जो दिख रहा है, प्रकृति, उसको उपादान भी बोलते हैं, प्रकृति। तो भगवान एक तरह से निमित्त हो गए और प्रकृति हो उपादान। सब कुछ हो रहा है भगवान की शक्तियों से हो रहा है, लेकिन भगवान उदासीन है।
समझ में आया आप सबको? समझ में आ रहा है ये बात, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ। ओके। ठीक है, क्लियर है ना ये? ओके चले। ठीक है। अब हम आते हैं 10 नंबर श्लोका लेंगे, और उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे वो हम 10 नंबर चर्चा करके आपके प्रश्न जो है हम लेंगे। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है, कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो देखिए, अभी हम लोग भौतिक प्रकृति के बारे में चल रहे हैं। ओके, सब किनकी अध्यक्ष, अभी देखिए अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष कौन है? कृष्ण है। और किनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है? भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण अध्यक्ष कौन है? उनकी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति सब कुछ का। तो यहाँ जैसे निमित्त भगवान है कृष्ण, उपादान भौतिक प्रकृति है, उपादान कारण जिसके हो रही है। ओके, तात्पर्य उमा कृपामयी देवी माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मत। हरे कृष्ण। हाँ जी। तात्पर्य जगत गुरुपाद की जय। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देश यही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्राकृतिक द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि वे विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता है। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्राकृतिक के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते रहते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में असक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्राकृतिक क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्राकृतिक तथा दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की आ, ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत में प्रकृति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है कि इस प्रकार नहीं जो इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधित एक दूसरे से विलग विलग रहती है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्था करते रहते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों के पृथक रहते हैं। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, वही जो है कि भगवान जो है सब कुछ, एक तरह से देखा जाए उनकी अध्यक्षता में सब कुछ कर रहे हो रही है प्रकृति में, लेकिन भगवान उससे विलग है। और उदाहरण दिया जा रहा है, भग एक्चुअली में देखा जाए प्रकृति, ये प्रकृति में भगवान के दृष्टिपात करने से पूरी तरह प्रकृति जो है एक्टिवेट हो जाती है, और सभी जीवात्माओं को देखा जाए तो प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं, हाँ? भगवान प्रकृति। तो ये, और तो इससे देखा जाए, यहाँ पर बताया जा रहा है वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से निस्संदेह क्रिया तो होती है, लेकिन ये भगवान, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, हाँ? और यहाँ पर तो इस तरह है, ये दो चीज समझ, निमित्त और उपादान है ना। तो भगवान निमित्त है, उपादान प्रकृति है ना। तो इस तरह जो है भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान उससे विलग है, भगवान उससे क्या है? उदासीन है, भगवान उससे अलग है। ओके चलिए, अभी हम यहाँ तक 10 नंबर श्लोक तक, यदि आप कुछ पूछना चाहते, यदि आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे 11 नंबर से आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर से हम फिर 11 से 25 भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक, हाँ,
और ये अगला सेक्शन शुरू होगा, अलग अलग व्यक्ति किस तरह भगवान की उपासना करते हैं। खास करके जो जो मूर्ख हैं, जो हम लोगों ने चर्चा किया था, मूर्ख हैं या फिर जो देवताओं के उपासक, अलग अलग जो निराकार ने, अलग अलग उपासक किस तरह भगवान की उपासना करते हैं, वो हम 11 से आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी किनका कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है। आगे आगे प्रश्न होगा तो आप पूछ ले, आगे भी पूछ सकते हैं। चलिए हम अरे 11 एक मिनट, नंबर। अब नहीं जा रहा है हाँ, मेरा, हरे आवाज कृष्ण। नहीं हाँ, आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है, बताइए माता जी। यस प्रभु, क्वेश्चन नंबर 16 है जो योगम ईश्वरम, हम्म। 9.5 से। आप ओपन बुक क्वेश्चन का पूछ रहे हैं? नहीं प्रभु। क्लोज बुक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, बुक? यस यस यस। हाँ, तो लास्ट में अभी डिस्कशन के लास्ट में वो लेंगे, ठीक है माता जी। हाँ, जो हमने डिस्कस किया है, आई थिंक आपका इंटरनेट प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बार बार आवाज आपकी ब्रेक हो जाती है, आपकी आवाज बार बार रुक जाती है। ये गणेश, हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पूछा जा रहा है ना, योगम ऐश्वर्य उदासीन वत और मानुषिक तनु 11:9। हिंदी में अर्थ बताइए। ये हम लोग ये आंसर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, और किनका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, नहीं है, ठीक है। चलिए हम 11 नंबर श्लोक में आ जाते हैं, और उसके हम ये डिस्कस। अब देखिए, मूर्ख अथवा निराकारवादी कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ये कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में कौन देखते हैं? मूर्ख और निराकारवादी जो है, वो एक साधारण व्यक्ति है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, तो देखिए, भगवान जब हाँ भगवान जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो मूर्ख उनको समझ नहीं पाते, उपहास करते हैं, ये नहीं जानते कि भगवान दिव्य है। ओके, चल तात्पर्य आधार सुधा देवी माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ, यस, लंबा है लेकिन। प्रभु जी, हाँ, दत्त प्रणाम। हरे कृष्ण, पढ़िए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। वे जो भगवान के सारी विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है, और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्य का कोई ना कोई निर्देश होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके ऊपर उपराष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रण होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देश होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरम परम कृष्ण तथा उनका शरीर सत्यनारायण स्वरूप अर्थात अभौतिक होता है। कंटिन्यू करो प्रभु जी। हाँ, यस, पढ़िए। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर या मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप में है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य अन्य वर्ण भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। कंटिन्यू प्रभु जी। यस यस यस, एक और श्लोक। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्यमान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने ही पूर्व पुण्यों के कारण विद्यमान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञाता के कारण होती है, इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण
को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण को गृहम कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे कृष्ण कितने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। वे यस, यहीं पर रुकिए। देखिए, अब यहाँ पर जो है अब हालांकि ये बहुत यहाँ पर जो बता रहे हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह हैं। हालांकि भगवान एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान क्या है, दिव्य है। हाँ, तो जैसे हम ब्रह्म संहिता में हर स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो सभी कारणों के कारण है। तात्पर्य यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक चीज बता रहे हैं कि देखिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो है निर्देशक हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य में एक पर्टिकुलर, जैसे उदाहरण दे रहे थे, कोई सचिव होता है, सचिव के ऊपर मंत्री होता है, मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है, तो वो एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। और इस देखा जाए तो सबके नियंत्रक, हाँ, ब्रह्म ये जो है कृष्ण है। कृष्ण परम नियंता है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और जैसे कि हम लोग वैष्णव सॉन्ग है, तुमी सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र, इतने सारे ईश्वर हैं, सभी ईश्वरों के सबसे श्रेष्ठ सर्वे सर्वेश्वर कृष्ण है। हो अलग अलग देवी देवता सभी, सबके वास्तव में सबके नियंत्रक कौन है, कृष्ण है ना। तो सबसे परम नियंता है कृष्ण, परम नियंता है ना? और ये पहला पॉइंट है जो कृष्ण परम। और दूसरा पॉइंट जो वर्णन आ रहा है कि मूर्ख लोग जो हैं, उनको एक साधारण मनुष्य, जब वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो, उनको साधारण मनुष्य समझकर उनको उनका उनका मजाक उड़ा उपहास करते हैं। कभी लोग उनको उनको सोचते हैं कि अरे क्या है, अर्जुन का मित्र के रूप में, है ना। कभी वो, हाँ, उनको एक साधारण समझ रहे हैं। तो इस तरह जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो मूर्ख है, क्योंकि और यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कृष्ण का स्वरूप जो है हमारे साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। वो सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है ना? तो हाँ, तो लोग अपनी कम अल्प अल्पज्ञता, हाँ, के कारण ये मूर्ख लोग हैं, मूढ़ जो कहलाते हैं, वो अल्पज्ञ है, कम जानने वाले, हाँ, कम बुद्धि है उनकी, है ना। और वो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ये नहीं, और इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कृष्ण के गुह्य कर्म को और उनकी शक्तियों से अपरिचित हैं, इसलिए उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में आप देखेंगे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य, कोई व्यक्ति अगर इनको पढ़ेगा तब वो समझ पाएगा कि कृष्ण की शक्तियां किस तरह, कृष्ण किस तरह इतने सा ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, आप देखेंगे जो अभी हम लोग यहाँ इसके जस्ट दो तीन पहले श्लोक में हम जो पढ़े, हाँ, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय विश्राम पुनः पुनः, सारा संपूर्ण विराट जगत किनके अधीन है, कृष्ण के अधीन है। सभी शक्तियां दो, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बता रहे मैं अध्यक्ष हूँ, ये जो प्रकृति है वो मेरी मेरी नियंता में, भगवान उनके निर्देशक है, भगवान उनके बॉस है। हाँ, और उनके अनुसार वो कहा है। तो ये सुनना इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवत गीता पढ़ना सुनना, और खास करके परंपरा में, जो आचार्य परंपरा में उनसे सुनना और समझ, तब जाके भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति हम समझ पाएंगे। नहीं तो हमारी स्थिति भी कैसे हो, वो मूर्ख लोग के द्वारा। मूर्ख लोग कृष्ण को साधारण व्यक्ति, हाँ, समझते हैं, या फिर हाँ, उनको उनको भी, अरे ये तो कभी कभी लोग उनको ग्वाले है ना, ग्वाले, ये समझते हैं। नहीं, कृष्ण जो है वो दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हाँ, आगे अभी एक ये जो मूड हैं, खास करके वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति से, हाँ, कवर करते हैं। हाँ, भगवान जो है। तो चलिए, ये हम आगे तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर हम चर्चा, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर हम ये चर्चा बताना चाहते हैं कि भगवान स्वयं को किनको प्रकट करते हैं। भगवान अगर सामने, आपके सामने भी आ जाए, तो भी व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ पाता है। जैसे दुर्योधन, आप देखेंगे, भगवान तो उस समय मौजूद थे, उनके सामने ही थे ना। दुर्योधन, दुर्योधन थे और इतने सारे लोग थे, हाँ, कंस के सामने और ये सब। दुर्योधन तो उनको, दुर्योधन भी, पांडव समझ पा रहे हैं कि ये कृष्ण कौन है, लेकिन दुर्योधन
दुर्योधन तो उनको समझ रहता है ये तो कोई जैसे बोलते हैं जादूगर या कुछ तरह मिस्टिक, हाँ, अधिक से अधिक है। इसीलिए जब भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे, दुर्योधन ने ऑर्डर दे दिया कि उनको बंदी बना लो। हम्म, महाभारत युद्ध के पहले शांति प्रस्ताव लेके गए थे भगवान कृष्ण, लेकिन अर्जुन वो दुर्योधन समझ नहीं पाया। दुर्योधन ने ऑर्डर दे दिया कि बंदी बना लो। तो देखिए समझ, इसीलिए भगवान अगर फिजिकली भी सामने है तो भी समझ नहीं है। हाँ, इसीलिए क्या वो वो चाहिए, क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर बताएं, वो सेवा भाव चाहिए। प्रेमान जना छुरी भक्त भगवान। नहीं तो भगवान क्या है, अपने आप को भगवान अपनी योग माया शक्ति से ढक ढक लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। हाँ, भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, ना कि अभक्तों, ना कि ये मूढ़ लोग जो यहाँ वर्णन आ रहा है। मूढ़ लोग को समझ ही नहीं आएगा, हालांकि भगवान सामने भी होंगे। अवजानती मानुषम तनुष, वो समझ नहीं सकते हैं। ओके, अब आगे तात्पर्य को कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने आगे नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूँ? यस, पढ़िए पढ़िए पढ़ो जी। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मैं मम माया दुरत्या। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल जाता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता है। अतः नियंता किस तरह हो सकते हैं? बहुत बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचित्य अचित अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 जब शौनकादिक मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने यह सामान्य रूप शिशु का रूप धारण कर लिया।
बभूव प्राकतः शिशुः, भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यह यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। यस, यहाँ पर रुक जाइए। यस प्रभु। देखिए, हाँ, जब ये तात्पर्य आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत समय जब हमारा इंटरेक्शन होता है दूसरे भक्त लोगों के साथ, तो आप देखेंगे इस तरह के उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब हम तात्पर्य ये पढ़ रहे हैं, बहुत समय हम देखेंगे, ऑब्वियसली हमारे लिए भी, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रभुपाद जी देते हैं। हमारे प्रश्न और उनके, कि किस तरह भगवान जो है मनुष्य रूप में है, लेकिन वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और यहाँ पर एक जो है, सबसे पहले देखा, यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जो है सभी भौत जो है सबके स्वामी हैं। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। हाँ, जैसा कि अनेक स्थानों पे कहा जो चुका है, मम माया दुरत है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, जहाँ भगवान बोलते हैं कि भगवान सभी, ये जो माया देवी उनके स्वामी हैं। हम्म? माँ, भगवत गीता 7.14, किनको याद है? किनको दैवी याद आप? ऐसी गुण दैवी ऐसी देव, गुणमयी मम यह, दुराते हाँ, मामेश देव प्रपतन्ते। माया मेताम तरंती ते, दैवी हाँ ही जी। ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। यहीं पर प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति, हाँ, को पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो भगवान मेरे शरणागत है, मतलब किनके शरणागत है, जो भगवान के शरणागत है, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हाँ, तो यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से प्रभाव निकल सकता है, तो भला भगवान जो संपूर्ण विराट का सृजन पालन संहार का, वो हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? कहने का यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान कोई हमारे माया के वशीभूत नहीं है, वो माया के स्वामी है। हाँ, और वो सबके, माया भी दुर्गा उनके वश में रहती है। हाँ, हाँ, उनके वश में है, किनके? भगवान के। जब अगर हम कृष्ण का शरण लेते हैं, तो हम माया से ऊपर उठ सकते हैं। चलिए, और हाँ, आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में बताते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, बृहत्तम सूक्ष्मतम, सभी कुछ जो है वो भगवान की शक्ति, सब भगवान के नियंत्रण में है। हाँ, भगवान सबसे परे हैं। एक चीज है यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। ये असीम से ससीम का मतलब क्या है? असीम मतलब इनफाइनाइट, असीम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आप समझते हैं इंग्लिश में, विशाल, कोई जिसकी सीमा नहीं, और ससीम उसका उल्टा है, फाइनाइट, जो छोटा, सीमा है जिसकी। असीम मतलब जिसका कोई सीमा नहीं, ससीम मतलब जिसका सीमा है। तो सब किसके नियंत्रण में है? वो भगवान के नियंत्रण, सब भगवान। हाँ, लेकिन इन सबको नियंत्रित करते हुए भगवान उससे अलग है, उससे विलग है ना? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ये भगवान का योग, इसको बोलते हैं योगम ऐश्वरम। हाँ, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अब आगे देखें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, सगुणवादी निर्गुणवादी। पर्सनलिस्ट मतलब क्या? जो भगवान श्री कृष्ण एक परम पुरुष हैं। हाँ, एक, हाँ, वैसा। और निर्गुणवादी मतलब जो समझ, सगुणवादियों निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने के लेकर काफी मतभेद है ना? तो यहाँ पर देखिए कि पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट, और ये काफी उनके बीच में काफी समय से उनके बीच में चर्चा, डिबेट चलता ही रहा है ना? लेकिन हम लोग जैसे चर्चा करते हैं कि भगवान अल्टीमेटली इज अ पर्सन, लॉर्ड इज ए पर्सन, भगवान एक परम पुरुष है, हालांकि मनुष्य रूप में है, लेकिन वो मनुष्य रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो साधारण, वो भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए, हाँ, भगवान लीला करते हैं मनुष्य रूप में, जैसे, हाँ, कृतवान किल कर्माणि
कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। हाँ, देखिए अब अभी जन्माष्टमी आने वाला है। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये जो चर्चा चल रही है, जन्माष्टमी आने वाला, उसके पहले बलराम जयंती 28 तारीख को है और जन्माष्टमी 4 सितंबर को है। पढ़ना शुरू करें, कृष्णा बुक हम पढ़ें, प्रभा जी ने कृष्णा बुक दिया। कृष्णा बुक में हम पढ़ेंगे तो भगवान की एक से एक सुंदर लीलाएं हैं, है ना। जो छोटे थे तो भगवान मात्र कुछ महीने के थे तो पूतना आई थी, पूतना नाम क्या आप सबको पता है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई थी, है ना। और वो विष लगा के आई थी, विष, वो दूध दूध पिलाने के लिए आई थी। तो हम्म, तो माता, और वो वास्तव में वो कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन कृष्ण ने, देखा जाए कैसे ये सुंदर श्लोक भी आता है कि कृष्ण ने वो जो, हाँ, पूतना थी, पूतना को एक तरह से देखा था, माता के रूप में स्वीकार किया। उनके दूध पीने के साथ साथ भगवान ने जो पहले तो विष पिया, विष के बाद दूध पिया और दूध के बाद वो उनके प्राण भी पी लिए, प्राण भी हर लिए। और जोर जोर से वो जो राक्षसी खींच रही है ना, जोर से चिल्लाते हुए। तो देखा जाए तो कोई साधारण शिशु ऐसा कर पाएगा? इतने सारे है ना, इतने सारे, अभी इसके बाद एक के बाद एक ले, तृणावर्त का उद्धार किया। हाँ, तृणावर्त, शकटासुर, है ना। और एक के बाद जो है कंस जो है उनके मामा जो थे, एक के बाद एक खिलौने भेजते थे। खिलौने खिलौने क्या, ये असुर एक कोई साधारण खिलौने नहीं थे, बड़े बड़े असुर थे जो कि क्या क्या नहीं कर सकते थे। इन असुरों को, ये असुर जो थे कृष्ण के लिए खिलौने के समान थे। वो मान लीजिए हर दिन एक एक असुर आते थे और कृष्ण के हाथों उनका उद्धार हो जाता था। एक्चुअली में उद्धार हो जाता था, क्योंकि कृष्ण के हाथों जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनका उद्धार है। कृष्ण की एक साधारण व्यक्ति, हाँ, हाँ, पहली बात तो ये देखा जाए, इतने इतने छोटे बालक ऐसा ऐसे बड़े असुरों का वध नहीं कर सकते जैसा कृष्ण ने किया। कृष्ण हो सकता है बहुत छोटे हों, बालक दिख रहे हों, लेकिन बड़े बड़े असुरों का उन्होंने क्या किया, कल्याण कर दिया, है ना, उनका उद्धार कर दिया। तो हम देख सकते हैं कृष्ण की जो लीला जो है ना, हाँ, यहाँ पर जो बता रहे हैं, एक मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप ने उन्हें अति मानवीय कार्य किए। साधारण नहीं है, मानवीय नहीं, अति मानवीय कार्य किए, है ना। एक जस्ट एक सेकंड। हरे कृष्ण। तो इस तरह और ये देखा जाए तो भगवान लीला है। और यहाँ पर और इसको काउंटर करने के लिए हम बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में थे। आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में पढ़ेंगे तो उन्होंने एक साधारण बालक की तरह नहीं, कृष्ण चतुर्भुज रूप में थे, वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट प्रकट हुए। हाँ, और वे फिर जब उनसे प्रार्थना, माता पिता उन्होंने प्रार्थना कर, तो एक साधारण शिशु के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो भगवान का जन्म, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, हमने पढ़ा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, सब कुछ दिव्य है, साधारण नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, और जो इसको तत्वतः जानता है वो त्यक्त्वा, शरीर छोड़ने के बाद इस जन्म मृत्यु से निकल करके वो भगवान के धाम को जाता है। तो ये भगवान दिव्य है ना। भगवान का भगवान साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे होंगे, लेकिन उनका जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है। ठीक है, चलिए अब हम हाँ, तो यहाँ पर बताया भगवत गीता के 11वें अध्याय, जब हम भगवान अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जुन की भगवान अपना चतुर्भुज प्रार्थना करते हैं, ये 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो भगवान अपना प्रकट करते हैं और उसके बाद फिर से द्विभुज द्विभुज 200 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो भगवान के विभिन्न निश्चय हैं। ओके, चलिए अब हम आगे ये कंप्लीट ही कर देते हैं। हमने इतना बड़ा पर्पट पढ़ लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के हम ऐश्वर्य को, और कैसे व्यक्ति भगवान को, एक साधारण मूढ़ व्यक्ति भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, हम वो गलती ना करें, है ना। और इससे हम खुद अपने समझ के लिए और हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ओके, लास्ट पार्ट कौन पढ़ेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी।
यस, पढ़िए पढ़िए प्रभु। लक्ष्मण निताई प्रभु। यस कत हाँ। प्रभु। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण एक का घंटे में। उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के तीन प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रहों पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि क्योंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक निर्वेशवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्वेशवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि कृष्ण यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देख रहे हैं ये सब जो काउंट, ये सब जो है, आप ये जो तात्पर्य जब हम पढ़ रहे, अलग अलग लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और प्रभुपाद जी उनको काउंटर कर रहे हैं। हम्म? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पहले हम लोग ने चर्चा कर रहे जो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, तो भगवान ने सारा ये सब सारा बताया, इतना कुछ बताया कि कृष्ण दिव्य हैं। हाँ। और यहाँ पर देखेंगे कि कृष्ण साधारण मनुष्य, जो हम चर्चा कर रहे थे, मनुष्य के रूप में प्रकट है लेकिन लीला कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक तात्पर्य में यहाँ पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मायावादी दर्शन, मायावाद के बारे में हमने चर्चा, वो जो है कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति की तरह सिद्ध करते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमको उनसे सुनने का जरूरत नहीं है। हमें किनसे सुनना चाहिए? हमें महान आचार्यों जैसे श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे वैष्णव आचार्यों से हमको ग्रहण करना है, ना कि ओ ऐसे मायावादी मायावादी दर्शन से। हाँ। और खास करके आप देखेंगे अभी हमको, तो हम शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हमको ज्ञान ग्रहण करना है, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी तात्पर्यों में क्लियरली, पूरे क्लियरली हमको समझाते हैं कि भगवान का क्या स्वरूप, भगवान कौन है, भगवान ना कि। और आप देखेंगे शिल प्रभुपाद जी का परिणति मंत्र क्या है? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। निर्विशेष और शून्यवाद, इन सबको, इन सब से पाश्चात्य देशों को उन्होंने कहा।
तो प्रभुपाद जी इसे आप देखेंगे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मायावाद का जोरदार खंडन करते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग लोग जो भगवान का उपहास करते हैं, और तो हमको उनसे नहीं सुनना है, मायावादियों से नहीं सुनना है। उनके हमें पढ़ना है सही, हमें सही, हमें आचार्यों की से, जैसे जीव गोस्वामी हो की टीका हुए, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन आचार्यों की टीका को श्रील प्रभुपाद जी ने रेफर किया है। उन आचार्य को टीका को प्रभुपाद जी ने हम ट्रांसलेट करके हम हमारे पास दिया है ना। तो यहाँ पर है, और आगे चल के यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं। ये खासकर निर्विशेषवाद इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये वो मंदिर पूजा में क्यों आप, भगवान तो सर्व सब जगह विद्यमान है, ये मूर्ति, ये आप मूर्ति के रूप में क्यों आप पूजा करते हो निर्विशेषवाद। तो तब उनको तो उनको ये है, यदि आप बोलते हैं कि ईश्वर ईश्वर सब जगह विद्यमान है, तो फिर ये अर्च विग्रह में क्या भगवान नहीं रह सकते। हाँ, अर्च विद्य तो अर्च विग्रह में नहीं होंगे या मंदिर में नहीं होंगे। यदि आप बोल रहे हैं कि सब जगह है, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं हो सकते। ये उनके उनके जो, हाँ, तो देखिए, ये समझना है, इसीलिए हमें भगवान के बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है। आप भारत में खासकर आप जाएंगे, अब वो आप एक सब्जी बाजार में पहुंच जाएंगे, कहीं बोलेंगे भगवान के बारे में आपने पूछ दिया ना, तो एक सब्जी वाले चेले रिक्शा वाले सब कुछ अपना मंतव्य देने लगेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, हालांकि उनको पता हो या ना पता हो, वो पूछो तो आधा आधा घंटा का प्रवचन दे देंगे, है ना। और उन्होंने जो भी उल्टी सीधी बातें सुन रखी थी वही बताएंगे, है ना। हाँ, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बताएंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमें भगवान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो है हमें एक परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा में। हाँ, ये वो जो है, और खास जो हम परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है भगवान, तो उससे प्राप्त करना है, जिससे हम सही तरह समझ सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य सभी बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि कहीं भी प्रभुपाद जी बहुत सो क्लियर और पूरी तरह से उन्होंने क्लैरिटी, है ना, भगवान का, जैसे भगवान एक पर्सन है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, और मायावाद खंडन और इस निर्विशेषवादियों सबके बारे में प्रभुपाद जी पूरा क्लियर बोलते हैं। तो यह विशेष बहुत ही, इस तरह ये इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही विशेष है, इसीलिए हम बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। हाँ, अपना मन कुछ मनगढ़ंत ऐड करके नहीं डाल दिया, बल्कि भगवान का जो मंतव्य, भगवान जो भगवत गीता में बताना चाहते हैं, उसी मंतव्य को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसी संदेश को हमारे पास। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बताइए प्रभु प्रभु जी, जी। आप भगवत भक्तों के तीन प्रकार बताए हैं, तो हाँ, तीन हाँ। में तो एक तो नव दीक्षित बताए यहाँ पे, और हम्म। बाकी दो कौन से? हाँ, तो देखिए, इसको बताया जाता है, पर हाँ, अरे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। हाँ, यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया कनिष्ठ, मतलब ये नौ दीक्षित। खास करके देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। ये जो है ना, वो देखते हैं कि भगवान को विग्रह के, आप देखें विग्रह के रूप में भगवान है वो। अभी बोल रहे बहुत लोग, तो वो भी नहीं मानते, ये निर्विशेषवादी, जैसे हम लोग चर्चा में बोलते हैं, अरे आप विग्रह की पूजा क्यों कर रहे हो, अर्च विग्रह की। तो उसका खंडन हो गया। अब देखिए, ये भक्त लोग में जो है ना, नव दीक्षित यानी कनिष्ठ भक्त है, वो केवल विग्रह में ही भगवान, भगवान तो है वहां, लेकिन उससे ऊपर है, जो सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए भक्त को। इससे ऊपर केवल ऐसा नहीं कि भगवान अर्च विग्रह में है, केवल अर्च नहीं, भगवान हर जीव के हृदय में है, यानी कि हर जीव को सम्मान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर जीव भगवान हो गया, ये समझना, हर जीव के हृदय में परमात्मा है, तो ये समझ के सभी का आदर, सभी का सम्मान देना चाहिए। यानी ये भक्त इससे ऊपर है, उठ गया वो, सब जगह भगवान को देख रहा है, हर जीव के हृदय में भगवान को देख रहा है, यानी हर जीव, हर जो है, वो एक भगवान का मंदिर है। अब समझ पा रहे हैं, तो ये हाँ हुआ। प्रभु। हाँ, तो ये एक इससे ऊपर का स्टेज है। नौ दीक्षित जो कनिष्ठ है, वो केवल अर्च विग्रह में भगवान को देख रहा है। हाँ, और दूसरों को क्या कर रहा है, दूसरों से द्वेष कर रहा है, दूसरों से हिंसा कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है, वो गलत है। उससे ऊपर उठना चाहिए, उससे ऊपर उठना, हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, हर जीवों का आदर करना, हर जीवों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, स्थिति के अनुसार, लेकिन वो भगवान नहीं बन गए। हर जीव के हृदय में परमात्मा है, आदर करेंगे, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। हाँ प्रभु जी।
प्रभु ओके। जी, ये श्लोक में ये जो लिखा है कि हम्म मानुषी तनुमाश्रितम, मतलब क्या हम्म। है, मूर्ख व्यक्ति भगवान को मनुष्य के रूप में मानते हैं, ऐसा बोलेंगे कि आगे भी कुछ हाँ बोलेंगे? तो मानुषिम तनुम आश्रित, आपको ये लिखना है कि जो मूर्ख जो है वो भगवान जब मानुषिम तनुम आश्रित, मनुष्य रूप में, भगवान जब मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो जो मूर्ख है उनका उपहास करते हैं। ठीक है। भगवान जो, क्या बोला आपने? आप ऐसे लिखिए, मानुष्यम तनु में आश्रित, भगवान जब मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग, इसका मीनिंग है मानुषिम तनु आश्रित, भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। अवजान तो क्या है, जो मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ चलिए। अच्छा परवेश सिंह प्रभु, आपने आपका कुछ क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते थे? यस जी। तो जी हाँ बोलिए। थोड़ा पर्सनल ये था क्वेश्चन, पूछू हाँ क्या? पर्सनल, अगर इससे रिलेटेड है या फिर हाँ अलग है? यस। हाँ बस। यस प्रोजेक्ट। हाँ तो आपने बोलिए। जैसे प्रोजेक्ट बताया कि हम्म अनेक अनेक फिलोसॉफी लोग आजकल पढ़ते हैं, आपने जैसे हम्म वो सब्जी वाले का एग्जांपल दिया कि वो भी हम्म अपना फिलोसॉफी इतना कॉन्फिडेंस से सब बताता। तो हम्म प्रोजेक्ट क्या, बाहर के लोग जब बताते हैं तो हम हम्म इग्नोर कर लेते हैं। हम्म लेकिन क्या होता है कि जब फैमिली में या कोई हम्म रिलेटिव या कोई हम्म फ्रेंड हम्म जब इस तरीके का मिक्स से सब और इधर हम्म उधर से तथाकथित सुना हुआ सब वो अपना ज्ञान बताते हैं, और वो मानते हैं कि हमें बहुत कुछ ज्ञान हो गया, हम सब जानते हैं, हम भगवत हम्म गीता वगैरह सब हमने जान लिया इस तरीके हम्म का। हम्म तो कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन कई बार हमको, क्योंकि हमने सही चीजों को थोड़ा जानने का कोशिश किया है, थोड़ा बहुत पता है, हम्म तो हम वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो हम्म उनको हम थोड़ा बताने का कोशिश करते तो फिर वो कुछ और अपना बताते, लेकिन फिर भी उनको हम पूरा प्रूफ के साथ भी उनको बताए तो भी उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब वो उनका ही वो सब, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब आजकल इतना इन्फ्लुएंसर इतने सब हो गए ना, हम्म तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है ऐसे। तो क्या तो मतलब क्या करना चाहिए ऐसे केस में? हाँ तो देखिए, सभी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा है ना, सब व्यक्ति हम्म स्वतंत्र, सबकी स्वतंत्र इच्छा है। देखिए वास्तव में क्या है ना, अहंकार भी है। एक्चुअली देखा जाए, बहुत समय लोगों को, हाँ, हाँ, बहुत समय हमें, हम दोस्तों का अपनी भी देख सकते हैं। हो सकता है हमें सही ज्ञान नहीं हो, लेकिन हमारे अंदर अहंकार रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और खास हम्म करके अभी के समय में न, कलयुग यही है। कलयुग क्या है? दिखावा। दिखावा का ही लोग कम करेंगे थोड़ा, उसको दिखावा ज्यादा करते हैं, मतलब बहुत, हाँ दिखावा। तो इसलिए बहुत समय सही ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो अपने आप को, मैं बहुत महान हूं, मैं सब कुछ जानता हूँ, वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत समय जब आप बताने जाएंगे तो वो विरोध भी कर सकते हैं। इसीलिए हम्म बहुत तरीका है, इसीलिए हमको, देखिए जब व्यक्ति अगर सुनने के लिए तैयार है ना, तो हम उतना बता सकते हैं। लेकिन अगर वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आप क्यों क्या तो फिर आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा उस सही समय आने का। और तब तक के लिए हम उनको प्रसाद दे सकते हैं, हम उनको इनवाइट कर सकते हैं मंदिर समय। जब धीरे धीरे वो स्वीकार करने के प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे स्वीकार करने की तब हम उनको बता सकते हैं। हाँ बीच बीच में हम टेस्ट करेंगे, बीच बीच में टेस्ट करेंगे, हम कुछ बताना शुरू करेंगे। अगर उधर से हम देखेंगे कि उनका एक्सेप्टेंस है, तो फिर हम और बता सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, आप देखेंगे आपने शुरू किया और वो अपनी फिलॉसफी शुरू कर दे, है ना, अपनी, तो फिर आपको थोड़ा केयरफुली वेट करना होगा। कभी कभी कभी, क्योंकि देखिए आप ये अनेक अनेक जन्मों इतना वेट किया, तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं ना। तुरंत हम बहुत, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये सब बकवास बकवास बोल रहे हैं अपने, अगर हम ये बोलेंगे तो पूरा जो थोड़ा बहुत जुड़ने के लिए हो सकता है, कुछ समय बाद जुड़ेगा, या एक साल बाद, 2 साल बाद वो भी दूर चला जाएगा। इसीलिए बहुत फिर वो बोलते ही ऐसा है कि फिर हमको ये नहीं होता कि अरे फिर उनको जवाब मतलब देना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है मतलब। हाँ तो फिर देखिए इसमें ये है कि अगर वो गलत फिलॉसफी बोल रहे हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर देखिए उनके अंदर भावना हो सकता है कि मुझे अपने आप को ऊंचा सिद्ध करना है। हमारे यस। हमारे हमारे अंदर वो भावना नहीं हो। अगर हम भी उसको काउंटर करने का, यानी कि हम बदला लेने की भावना से, या अपने आप को ऊंचा दिखाने, उनको नीचा दिखाने की भावना से, तो मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, फॉल्स ईगो क्लैश होने लगता है। अब समझे बात को? हाँ यस क्या, भाई। वो ईगो क्लास में चले जाता है। फिर वो दिखाता है नहीं तुम गलत हो, और फिर हम दिखाना चाहते हैं नहीं तुम गलत हो। और वो कोई भी सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए इस जो प्रचारक है, खासकर जब आप बताना चाह, अच्छी बात है,
लेकिन हमको इस तरह से उनको हम देखना चाहिए वो कितना रिसेप्टिव है, कितना, और सही समय देने, सही समय पे हम उनको बताना चाहिए। अगर वो बिल्कुल काउंटर केवल है, तो फिर हम उसको कितना, अगर वो केवल आर्गुमेंट करने के चक हैं तो हम कितना भी बताएंगे वो सुनेंगे नहीं। आप समझ, आप आपने हम्म। देखा हो कभी कभी हम ट्रेन में जाते हैं ना, कुछ लोग कुछ मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन हम्म। वो सुनने के मूड में नहीं रहते हैं, वो केवल आपको एजिटेट करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हाँ, यस भाई। कुछ यस भाई। कुछ ऐसा मुद्दा उठाएंगे और देखो इस्कॉन क्या कर रहा है, इस्कॉन विदेश में पैसे भेज रहा है, ऐसा ऐसा करके, और वो लोगों से सपोर्ट जुटा करके आपको एजिटेट करना चाहते हैं। तब हमको, इसीलिए हमको थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, हमें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही तरीके से कैसे उनको आंसर करना है वो हमको सोचना है। ऐसा बहुत कई बार ऐसा आर्ग होता है, और फिर बाद में फिर उनसे ये भी बोलते हैं हम्म कि देखिए, हम आपको नीचा दिखाने का हमारा ऐसा कुछ नहीं था, और उनसे हम्म, माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन हाँ वो जब इस तरीके से जब कभी आर्गुमेंट होता है तो वो हम्म, फिर वो ऐसा रोक नहीं हम्म। पाते, फिर उनको बता बोलना ही पड़ता है उनको ऐसा। हाँ, तो इसीलिए हमें, देखिए, केयरफुल, अब बहुत ज्यादा आर्गुमेंट में हमें बह नहीं जाना है, इसलिए उस समय हमको थोड़ा सेल्फ सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो हम उनको बोल सकते हैं, देखिए मैं ये भगवत गीता से बता रहा हूँ, अब आपके पास भगवत गीता है तो आप देख करके पढ़ भी दीजिए, मैं आपको पढ़ता हूँ, आप देखिए। अगर वो सुनने के लिए वो बोलेंगे नहीं नहीं ये हम नहीं सुनना है सब, तो फिर आप अकॉर्डिंगली आप बिहेव, आप ये कर सकते, क्या समझ में आया आप लोगों? हाँ, यस भाई। थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी, और थोड़ा हम भी हम भी केवल उनको बदला में काउंटर करने में हम भी उस मूड में फंस जाएंगे, फिर दोनों तरफ से ईगो ट्रैप, ईगो ये हो जाता है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, विकास प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इसमें कई बार ऐसा नहीं होता कि अगर हम्म हम किसी चीज में अगर चुप लगा रहे हैं, हम्म मान लीजिए हमें पता है कि दूसरा बंदा जो है वो हम्म इलॉजिकल बात कर रहा है, मेरे पास हम्म उसके सारे आंसर हैं, हम्म मैं आंसर दे भी नहीं रहा हूं ताकि उस कन्वर्जेशन को मैं बढ़ाऊं, हम्म ठीक है। हम्म लेकिन अगर हम ये देखें कि मेरा चुप लगाना उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं, उन हाँ, इसीलिए 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 यह बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला कि अगर उनके कुछ मिसकंसेप्शन है, आप उनका प्रश्न का आंसर दीजिए, लेकिन वो अगर एक्सेप्ट करने के मूड में है तो, अगर वो एक्सेप्ट करने के मूड में केवल डिबेट डिबेट की तरह वो बढ़ाना चाहता है, डिबेट भी प्रॉब्लम नहीं है, डिबेट, अगर वो एक्सेप्ट करने के मूड में है, और नहीं तो आप देखो कभी कभी लोग इलॉजिकली, क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं, उनको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ तो कुछ बोलते रहेंगे, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर अगर उनका कुछ मिसकंसेप्शन है, आप नेचुरली, हमें हमें सही ज्ञान पता है प्रभुपाद जी की कृपा से, तो हमें उन्हें बताने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उनका अब जो दूसरा पार्टी है वो रिसेप्टिव है क्या, कितना रिसेप्टिव है, या फिर केवल वो आर्ग्यूमेंटेटिव मूड में है। आई होप, क्या? हाँ हाँ प्रभु जी, उस हाँ सिनेरियो में क्या करा जाए कि आप वहां से जा भी नहीं सकते, चुप करना मतलब आप हम्म, उसको हाँ एक्सेप्ट तो भी कर रहे हो। हाँ नहीं, चुप तो फिर हम उनको ये बोल सकते हैं कि देखिए, अगर अगर मैंने जो सुना है, और मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना है, उसके अनुसार से ये डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसको स्वीकार कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम और ज्यादा इसमें नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सी पॉइंट ये है, सी सिंपल है, ये कम्युनिकेशन बोथ साइडेड है ना, दो पर्सन है ना। हम्म। अगर जो दूसरा पर्सन है वो भी, अगर आपको आप रीजंस और सारा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अच्छा पूरे आधे घंटे दे सकते हैं, लेकिन पर्सन सुनने के लिए तैयार है तब ना। और यहाँ पर हम्म। ऐसा नहीं कि हाँ, वो अगर वो अगर अगर वो रिसेप्टिव मोड में है उसे सुनने के लिए, तो हम एक एक घंटे भी उनको समझा सकते हैं, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव यानी कि उससे पॉजिटिव डिस्कशन भी ओपन होना चाहिए। लेकिन केवल, अगर आप देखो केवल कुछ लोग होते हैं, वो केवल टांग खींचने के लिए, जैसे बोलते हैं टांग खींचने के लिए, कुछ इधर उधर की बातें उठाते रहते हैं, तो आप, और 10 लोगों को, 5 लोग को जमा करके वो आपको ये करना नीचा दिखाना चाहते हैं या कुछ है, तो फिर उसमें आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने जो रीजन दिया और इसका मतलब, हमको अपने अंदर ये नहीं समझ लेना है कि हम चुप रह रहे हैं। जो अगर प्रॉपर रीजन, प्रॉपर क्वेश्चन है, तो हम उसको आंसर करने के लिए रेडी है ना। थोड़ी है वहाँ, और थोड़ी है कि वहां पर वो 5 लोग, 4 5 लोग को जो जमा कर ले, इसका मतलब ये है कि हम ये कर, मतलब वो
हमें अंदर से वो नहीं, हम जेन्युइनली जो डिस्कशन होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। आई होप टू सम एक्सटेंट आंसर। जी 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 प्रभु जी। तो है प्रभु ना? जी, ये जो हमको जो भावना रहती है, हमारी हम्म, भावना सही रहती है, हम ये सोचते हैं कि वो फिर बाद में कुछ नहीं भी हुआ तो हम उनके लिए प्रेयर भी करते हैं भगवान से हाँ कि हाँ। उनका हम्म, ये होना चाहिए। लेकिन जो तो हमको ये जो आर्गुमेंट एक्चुअली, के चक्कर में हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते और हम्म बोलते हैं, तो हम्म ये क्या, ये हमारा फॉल्स ईगो है प्रभु जी? यस, एक्चुअली देखेंगे ना, ऑनेस्टली अगर पूछेंगे ना, बहुत समय ना, एक्चुअली आप देखेंगे ना, अगर हमारे अंदर कभी वो, अगर वो फॉल्स, वो ईगो की वजह से कभी कभी हम भी रिएक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि यस आप प्रभु देखो, जी। हम भी, हमारा भी ईगो जो है ना निकल के आता है, बाहर निकल के आता है, और फिर में हम इगोइस्टिकली रिएक्ट करते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है। आप देखोगे ना, yes। उससे वो बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे तरफ से भी आत्ममंथन है। हाँ, उसने कुछ काउंटर इधर उधर का बात बोल दिया, हमने जेन्युइन आंसर दिया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम हार गए, या प्रभुपाद जी की पुस्तक, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी गलत हो गई। हम अपने मन में वो समझ लेते हैं, आप समझ रहे हो ना? यस यस। हम अपने मन में ये समझ लेते हैं कि ये मुझे हरा रहा है। नहीं, उसने अगर थोड़ा हंसी मजाक नहीं, कर वो दिया, इसका मतलब, हराने का तो नहीं, पर ऐसा लगता हाँ है प्रभु जी कि इतना हाँ सिंपल कॉमन फिलोसॉफी है, लेकिन हाँ। उसको क्यों नहीं जा रहा है दिमाग में, पता नहीं। उसके लिए कृपा चाहिए, उसके लिए कृपा चाहिए। तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनके यस। लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, भक्त मतलब क्या है, ठीक है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं, और नहीं सुनने के लिए तैयार है, आपके पास जो प्रसाद है ना, अगर वो प्रसाद है, और प्रसाद लेने के लिए, तो प्रसाद दे दीजिए उनको। प्रसाद खा करके, वो प्रसाद खा करके धीरे धीरे कभी तो उनको समझ में आएगा, समझ में आएगा। आगे बहुत सारे लोग हैं जो, उनको अलग अलग फिलोसफी समझ में नहीं आती, लेकिन इस्कॉन की खिचड़ी उनको बराबर समझ में आती है। इस्कॉन का जो गरम गरम फूड फॉर लाइफ में जो गरम खिचड़ी आता है ना, वो खा करके उनको सारा सारा हृदय तृप्त हो जाता है। और हृदय तृप्त हो जाके उसके बाद धीरे धीरे 3-4 साल बाद वो फिर फिलोसफी भी उनको समझ में आने लगती है। आर्गुमेंट्स हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन वो फिलोसफी समझ में है, ठीक है ना? होता है कि नहीं, ये बराबर है, होता है कि नहीं, है ना? हाँ, यस प्रभु जी, प्रसाद। यस। ओके, ठीक है। और कौन? ममता, ममता माता जी, आपको कुछ बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। 9.4 का थोड़ा सा जो अनुवाद है ना, यह हाँ। संपूर्ण जगत मेरे हम्म अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हम्म समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हम्म। यानी मैं नहीं हूँ परमात्मा रूप में, तो भगवान हर जीव में है ना। तो हाँ ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। हाँ, कहने का यहाँ पर देखिए, भगवान अपनी शक्तियों से जगह सर्वव्याप्त हैं, सब जगह है। यहाँ तक भी आप ये भी देखेंगे, अगर भगवान परमात्मा रूप में तो सब जगह, सब जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि आत्मा अणु में भी है। लेकिन उसके बावजूद भगवान अपने स्वच्छंद, भगवान एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपने धाम में भी है, विराजमान है। तो ये इसी इसी भगवान, भगवान एक ही अचिंत्य शक्ति है। ये क्या है? यही तो है भगवान की योगम ऐश्वर्य, यही अचिंत्य शक्ति है, कि भगवान अपनी शक्तियों से सब जगह विराजमान है, लेकिन फिर भी उससे अलग है। ऐसा नहीं कि मैं, मेरी शक्तियों से सब जगह मेरा विभाग हो गया तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। नहीं, सब भगवान सब जगह अपनी शक्तियों से विराजमान, फिर भी भगवान स्वयं इससे विलग स्थित है ना? बराबर है, ये समझ में आया? आप समझ में आया? यस प्रभु जी, जी। है ना? एक एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने एक एनालॉजी समझाया था ना, कि राजा जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सब, राजा के ऑर्डर के अनुसार सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, प्रॉपरली चलेगा। लेकिन हर जगह राजा जो है, हर जगह पर्सनली डिपार्टमेंट में हर जगह जाके देखना जरूरत नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय लोग सब लोग देख रहे हैं। राजा की इच्छा से, उनकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। राजा अलग ही है, दूर से उनकी इच्छा से, आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है। ये उदाहरण समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने दिया था। ठीक है। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू ओके। प्रभु जी। अच्छा, चलिए, तो अभी हम इधर शुड वी गो हेड, और या फिर हम आज के लिए इधर ही रुक जाएं? आप लोग का क्या है? प्रभु जी, रुक प्लीज जाते प्लीज रुक आज के जाते। लिए इधर ओके, ही रुक जाइए प्लीज। ठीक है। तो हम इधर ही रुक जाते हैं, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हुआ इधर ही। हरे और कृष्ण अगर, प्रभु। हाँ यस, माता जी, आपका प्रश्न था ना? हाँ, देखिए, योगम ईश्वरम का। हाँ, तो देखिए, योगम ऐश्वर्यम 9.5, तो 9.5, आप देखिए 9.5 में हम जाते हैं। तो योगम ऐश्वर्यम, उसका मीनिंग जो दिया हुआ था, हमने पढ़ा भी था, भगवान की अचिंत्य शक्ति। हाँ, भगवान की देखिए, अद्भुत शक्ति, इसको लिखेंगे अचिंत्य योगम ऐश्वर्यम का मतलब क्या है? अचिंत्य योग शक्ति। ठीक है।
और उदासीनवत भी हमने चर्चा किया था 9.9 में। उदासीनवत जो है, भगवान क्या है, उदासीनवत भगवान निरपेक्ष है, यानी भगवान निरपेक्ष या तटस्थ की तरह है, यह मीनिंग दिया हुआ है। उदासीन मतलब भगवान निरपेक्ष है। जैसे क्या है, सब कुछ भगवान के अनुसार चल रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, वो जज जो है, जज ऑर्डर देता है, इसको आप फांसी दे दो, इसको ये कर दो, लेकिन जज जो क्या है वो निरपेक्ष है। वो तो ये निरपेक्ष। अब तीसरा क्या है, मानुषिम तन्वाश्रित, यह भी हमने चर्चा किया था कि ये तो लिख भगवान, लिए प्रभु। लिख लिए, हाँ, मनुष्य रूप में, है ना। हाँ, उदासीन पद का क्या बोले? निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष है भगवान, ठीक है, उदासीनवत। ये लेकिन ये आपको उदासीनवत, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि भगवान किस तरह निरपेक्ष है। सब भगवान की शक्तियों के अनुसार हो रहा है, लेकिन भगवान उदासीन है। ऐसा नहीं कि भगवान उसके लिए जिम्मेवार है। एक व्यक्ति ने चोरी किया, एक व्यक्ति ने वो कुछ अलग किया, और जज ने उसको पनिशमेंट सुनाया, तो जज ने पनिशमेंट सुनाया, वो ठीक, लेकिन जज उससे क्या है, उदासीन, उदासीन अलग है उससे। उच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया था। आप समझ में आया माता जी को? हरे यस कृष्णा। प्रभु। ओके, ठीक है। तो चलिए, हम समय हो इसको गया है तो हाँ, नहीं, आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई। हरे हरे कृष्णा, इसको सेंटेंस में नहीं बताए प्रभु, योगेश्वरम का, योगमेश्वरम का। हाँ, नहीं, योग यहाँ देखिए, योग ईश्वर का हिंदी अर्थ बताइए, सेंटेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। योगम ईश्वरम का यहाँ पर आप देखेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप जाएंगे ना, 9.5 में जाइए, वर्ड टू वर्ड, वहां पर लिखा है योगम ईश्वरम का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखे अचिंत्य योग शक्ति, वही आपको लिखना है। आपको पूरा पूरा सेंटेंस, योगम ऐश्वर्य 9.5 का हिंदी में अर्थ बताइए, अचिंत्य योग शक्ति, ठीक है, भगवान का अचिंत्य योग शक्ति। लेकिन ये सेंटेंस पूरा आप केवल अचिंत्य योग शक्ति भी लिखे तो उतना ही मीनिंग लिखना है। उसी तरह उदासीनवत, उसका मीनिंग आप लिख दीजिए, उदासीनवत में भग निरपेक्ष। हाँ, उदासीनवत कौन है, भगवान है, ठीक है, लेकिन उदासीनवत आप लिखिए निरपेक्ष, उदासीनवत का हिंदी अर्थ बताइए। उसी तरह आप लिखेंगे तनुमाश्रित, मनुष्य रूप में, मनुष्य मानुषिम, मानुषम तनु आश्रित, मनुष्य रूप में, ठीक है। हरे कृष्ण। हम्म, मानुष, ठीक है, मूर्त। ओके, चलिए हम आज के लिए इधर रुकते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। और हरे कृष्ण। विकास प्रभु, एनी 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 और आपका कुछ क्वेश्चन कमेंट्स है? हरे कृष्णा। ओके, नहीं, ठीक है, चलिए तो हम आज के लिए इधर रुकते हैं। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। श्रील हरे प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है।